Welcome, my dear students, to the social science lecture. Myself, Professor Ravinder Jangir. In this lecture, we are going to complete with our last part of our chapter number 3rd, that is a regionalism. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म, ये दो बड़े टॉपिक जो थे वो कवर अप किए थे और उसके बारे में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से हमारे कंट्री में नक्सलिज्म फैलते जा रहा है और कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम फैल रही है और उसको ख़त्म करने के लिए किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है और हमें उस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए. तो ड्यू टू द कम्युनलिज्म देयर वाज वन मोर सिचुएशन ऑल्सो अराइजेज, दैट इज नोन एज द रीजनलिज्म. है ना, मेरा एरिया, ये मेरा एरिया है, मेरा जोन है, इस तरीके के, मेरा राज्य है, ये मेरा स्टेट है, इस तरीके की फीलिंग बहुत आ गई है ना. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में पीपल बोलेगी मराठी लोग, ये आमची मुंबई, आमची महाराष्ट्र, ऐसा करके वो लोग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. गुजरात में ये मेरा गुजरात है, ये ऐसा है, यहाँ बड़े बड़े लोग आके चले गए, कुछ नहीं कर पाए ऐसा. राजस्थान में ये हमारा राजस्थान है ऐसा. पंजाब वाले ये हमारा पंजाब है, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़. हरियाणा वाला ये हमारा हरियाणा है, ऐसा करके. तो पर्टिकुलर रीजनल वाइज, एरिया वाइज लोगों में ये भावना जाग गई है कि मेरा सिर्फ इतना ही एरिया है, जबकि आपको ये थिंकिंग रखनी चाहिए कि पूरा कंट्री जो है, ये पूरा इंडिया जो है, ये हमारा है ना. इंडिया के लिए वर्क करना चाहिए. ये जो रीजनल पर्टिकुलर जोन वाइज की जो फीलिंग है, ये जो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर और ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है. कभी कभार ये होता है आसपास के एरिया में झगड़ा हो रहा है, दूसरे एरिया को बोला आपने हेल्प क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे एरिया में नहीं हो रहा था. ये तो वही फीलिंग हो गई जिसके कारण राजा महाराजाओं ने अपने पूरे राज्य को नुकसान में जाके ब्रिटिश लोग ने कब्जा कर लिया था. ये उसी तरीके की फीलिंग है. एक राजा पे हमला होता था, दूसरा राजा बोलता है मैं क्यों हेल्प करूं इसकी, मेरे राज्य पे थोड़ी हमला हुआ है. तो उस तरीके की जो सिंगलनेस की फीलिंग है उसको रिमूव करना है और नेशनल यूनिटी की तरफ ध्यान रखना है. तो रीजनलिज्म की प्रॉब्लम क्या है वो स्टडी करते हैं. Regionalism means having the excessive pride of one's own region, and it is a one thing to introduce oneself as a Bengali or the Marathi person. So one person is looking as a Bengali or the Marathi person. इस तरीके की जो भावना है ना, ये इंडिया की प्राइड के लिए, इंडिया के जो एक वननेस स्टेटस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. But I am superior to the other from the other provinces. It can be termed as an excessive regional pride. इसको हम क्या कहते हैं ना, अपने एरिया को अच्छा मानना और दूसरे एरिया को बुरा मानना. ये तो वही फीलिंग होगी जो कम्युनलिज्म में आती है. मेरा रिलीजियस अच्छा है, बाकी का रिलीजन बेकार है. उस तरीके की जो भावना होती है ना, वो कम्युनलिज्म में होती है. तो वैसी भावना रीजनलिज्म में भी पैदा होने लग गई कि मेरा एरिया जो है वो सुपीरियर है और दूसरे का एरिया जो है वो इन्फीरियर है ना. माई ओन लैंग्वेज इज प्राइड एंड अदर लैंग्वेज इज अनप्राइड. ऐसा करके जो रीजन फीलिंग है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है. द लव फॉर वंस प्रोविंस टर्न द मॉर्बिड ड्यू टू द काइंड ऑफ एन एक्सेसिव रीजनल प्राइड एंड इट इज अ नेचुरल टू फील लव फॉर वंस प्रोविंस बट इट शुड नॉट बी एबनॉर्मल. हाँ, आप अपने एरिया से प्यार करो, आप जब भी अपने मौका मिले आपके एरिया में घूमो, आपके एरिया के बारे में बताओ, नो प्रॉब्लम. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सेसिव प्राइड करो और एबनॉर्मलिटी दिखाओ दूसरे रिलीजन को, है ना. एबनॉर्मली मत हो जाओ और ज़्यादा ऐसे मत करो ताकि दूसरा इन्फीरियर फील करे, है ना. तो ये ज़्यादा करके आगे जाके क्या बन सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. Regionalism thrives on the religion imbalance in the development. In the post-independence period, some states achieved more progress, while some states remain backward. पोस्ट-इंडिपेंडेंट यानी इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद कुछ स्टेट्स आज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पे है और कुछ स्टेट्स जो है वो आज भी बैकवर्ड है. और जब उन स्टेट्स को ऐसा लगता है कि हम आज भी बैकवर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने भी भेदभाव किया है. और गवर्नमेंट में जो राजा बनते हैं, यानी गवर्नमेंट में जो नेता लोग बनते हैं, गवर्नमेंट में जो नेता बन रहे थे, वो लोग ने भी क्या किया, हमारे साथ रिलीजनिज्म का भेदभाव किया गया है. फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु डेवलप इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली, है ना. ये स्टेट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल, साउंड प्रोफाइल हो गई इनकी, साउंड फाइनेंस अकाउंट है इनके. यहाँ की गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास. बट वेर एज द स्टेट लाइक ओडिशा, बिहार, आसाम रिमेन अंडर डेवलप्ड एंड इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली. यहाँ इकोनॉमी इतनी डेवलप ही नहीं हो पाई, यहाँ पे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया. तो इसके लिए ये रीजनलिज्म को शो करता है कभी कभार, ठीक है ना. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड द रिफॉर्म्स आर द फाउंडेशन ऑफ अ प्रोग्रेस. कहीं पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना, वहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना, ये हर एरिया के फाउंडेशन है. हर एरिया को डेवलप करने के लिए बेस है उसका, तभी वो एरिया डेवलप होगा जब वहाँ पे इकोनॉमी डेवलप होगी. एज अ रिजल्ट द स्टेट्स दैट डेवलप इकोनॉमिकली कैन बी
अचीव प्रोग्रेस इन अदर एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर। अगर वहाँ की इकोनॉमी डेवलप्ड है तभी वो एरिया अपने एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, कल्चर सेलिब्रेट करने में आगे रहेगा। उस तरीके की चीज़ें जो इंडिपेंडेंट के बाद हुई, जिसके कारण रिलीजनिज्म की फीलिंग जो है, रिलीजन नहीं है, रीजनलिज्म की जो फीलिंग है वो जागने लग गई। रीजन मतलब एरिया वाइज। द स्टेट्स विच नॉट डेवलप्ड इन द मैनर, the states which have not developed in this manner remain backward in education and civic amenities। जिन स्टेट के अंदर ऑलरेडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है तो वो स्टेट्स और पीछे होने लग गए एजुकेशन और जो सिविल डेवलपमेंट थे, जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बेसिक फैसिलिटीज हो गया, ड्रेनेज लाइन सिस्टम हो गया, इन सारी फैसिलिटीज से वो बिछड़ने लग गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे इन चीज़ों का प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब वहाँ के पब्लिक को समझ में आने लगे कि एक स्टेट इतना फ्लरिश्ड है और दूसरी तरफ हमारे स्टेट्स में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो वहाँ पे रिलीजनलिज्म का टॉपिक आने लग गया, रीजनलिज्म का टॉपिक आने लग गया, यानी वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया वाइज भेदभाव होने लग गया। The opportunities of the development available to the people in the developed states are not possible for the people in the backward states, and they are harassed। उनको किस चीज़ से हरेसमेंट होने लग गई? प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी एक्सेट्रा, इस तरीके की प्रॉब्लम से वो लोग फेस करने लग गए। एक तो गरीबी, ऊपर से भुखमरी जैसी हालत, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, है ना। वहाँ की ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है उसको कैसे संभाले, वहाँ की वर्कलेस जो पीपल है उनको कैसे हैंडल करे, जो पीपल के पास खाने के लिए पैसे नहीं उनको कैसे हैंडल करे, इस तरीके की बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स को फेस करने लग गए। कौन से स्टेट्स? वो स्टेट्स जो बैकवर्ड रह गए ड्यू टू द रीजनल डेवलपमेंट। एक जगह पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनको रीजनल इम्बैलेंस महसूस होने लग गया। They begin to think that they are being cheated, they are being kept away from the benefits of the development, and because of this understanding between the states is broken। उनको अब समझ में आने लग गया कि हमें अलग से ट्रीट किया गया और उस स्टेट्स को, दूसरे स्टेट्स को अलग से ट्रीट किया गया, उनको फैसिलिटी दी गई और हमें फैसिलिटी नहीं दी गई, इसके कारण हम बैकवर्ड है। इस तरीके की फीलिंग के कारण उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग आने लग गई और एक स्टेट्स के दूसरे स्टेट के ऊपर ट्रस्ट टूटने लग गया, ठीक है ना। This in turn has a negative impact on the national unity and economic imbalance that has endangered this understanding under to be said to be right। Our government make efforts in that direction। आज अब जो गवर्नमेंट है, जैसे आपने मोदी गवर्नमेंट सुना रहेगा, उसके अंदर एक चीज़ बनाई गई है कि ईच डिस्ट्रिक्ट वन स्पेशलिटी। हर इंडिया की हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास खुद की एक स्पेशलिटी होनी चाहिए और वो स्पेशलिटी पे वर्क करना चाहिए, जिसके कारण उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। हर एक स्टेट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, हर एक स्टेट में बराबर से डेवलपमेंट किया जाता है। रीजनलिज्म कैन अफेक्टेड डेवलप्ड एज वेल एज अंडर डेवलप्ड स्टेट्स। The people of the developed states begin to believe that they are superior due to the superior history, culture, and hence they develop much। Then they begin to look down upon the people of underdeveloped region। They are not willing to share the benefits of development with the backward states। जैसे स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यहाँ पे इतना सारा फाइनेंस है क्योंकि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, मील, फैक्ट्रीज, बैंकिंग सिस्टम, शेयर मार्केट सब यहीं पे, लेकिन ये अपना कुछ शेयर करने के लिए अगर बोल दो तो ये शेयर करेंगे नहीं। इस तरीके का एनवायरनमेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हमारा स्टेट डेवलप है क्योंकि हमारी हिस्ट्री स्ट्रांग थी, हमारे पहले के लोगों ने मेहनत की। ऐसा थोड़ी होता है। आप अगर स्ट्रांग हो तो आपको दूसरे स्टेट्स, आप ही के कंट्री के स्टेट्स है ना, आप जिस कंट्री में हो वही कंट्री के स्टेट्स दूसरे भी है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनको ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करो उनको डेवलप होने के लिए, फाइनेंस करो, वहाँ पे अपने बिजनेस सेटअप्स करो, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स करो, वहाँ फैक्ट्री सेटअप करके उन स्टेट्स को भी क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। On the other hand, the people from the backward areas need to arouse the regional identity to organize themselves. For this, they are trying to unnecessarily glorifying the local tradition and culture to prove their uniqueness. This lead to the regionalism. It endanger the national unity। अब ये लोग क्या करते हैं? बैकवर्ड वाले खुद की एकता बनाते हैं, वहाँ पे खुद एक ग्रुप बना के चलते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा आइडेंटिटी है और हम दूसरे स्टेट में जाके वर्क करेंगे। ऐसी भावना आगे जाके नेशनल यूनिटी को हार्म कर सकती है, देश की एकता के लिए वो हार्मनेस हो सकता है। इट एंडेंजर्ड द नेशनल यूनिटी। द एविल्स यानी जो
बुरी चीज़ें हैं इसके अंदर। जो एविल्स ऑफ रीजनलिज्म कैन बी टैकल्ड बाय रिड्यूसिंग द इम्बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट। ये रिड्यूस अगर करना है, इस भूत को अगर भगाना है, तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, इस बड़ी भूत प्रेत को भगाना है तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, जो रीजनल इम्बैलेंस है उनमें बैलेंस लाना है। जो स्टेट बैकवर्ड है उनको और ज़्यादा फंडिंग करके उसको भी बैलेंस स्टेट्स में नंबर में लेके आना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अ फ्यू challenges that India is facing, but there were many challenges, still many challenges were there which India facing, like the several problems like overpopulation। इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए फैमिली कंट्रोल प्लानिंग लानी पड़ेगी। क्लीनलीनेस, जो आपने सुना रहेगा, स्वच्छ भारत अभियान, मेरा देश मान, स्वच्छ सिटी, ODF ODF प्लस, अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग, स्वच्छ भारत अभियान की रैंकिंग, ये सारी प्रोग्रेस चालू है इंडिया में। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, सैलिनिटी इन द सॉइल, फर्टिलिटी इन द सॉइल जो रिड्यूस होती जा रही है, उसके बाद एसिड रेन की जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स भी है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स, पॉवर्टी, हाउसिंग, फूड एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आज भी इंडिया क्या करती है, फेस करती है, जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक डेंजर बन चुकी है। वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दिस एंड मूव फॉरवर्ड, सो वी आर प्रोग्रेसिंग स्टेडीली, धीरे धीरे करके इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक fields. Okay, hope you, my dear students, you understand this chapter. If you have any kind of doubt, then you can re-watch the video and you can clarify your doubts, and even after you are not understand the following thing, then you can give a message to the sir. Okay, so meet you in the next lecture.